मध्य प्रदेश में मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। तटीय जिलों में तेज बारिश से नर्मदा का जल स्तर बढ़ गया है। बता दें, राज्य के 16 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इधर भारी बारिश की वजह से राजधानी भोपाल के बड़े तालाब का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कभी भी कोलार डैम के गेट खोले जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों लगातार भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर अत्यधिक बारिश होने के कारण बाढ़ तक के हालात निर्मित हो चले हैं। लेकिन आज का मौसम कैसा रहने वाला है और आने वाले 24 घंटे में मौसम में क्या बदलाव देखा जाएगा, कहां पर कितनी बारिश होने वाली है, ज़्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती जी मौजूद हैं। सर, भारी बारिश का मध्य प्रदेश में इन दिनों दौर देखा जा रहा है, कई जिले बाढ़ तक की चपेट में हैं, कैसा रहने वाला है अब मौसम? देखिए, जो सिस्टम है, जो लो पावर बना हुआ था, वो अभी नॉर्थ छत्तीसगढ़ के ऊपर बना हुआ है, जो कि समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर तक बना हुआ है। तथा जो ट्रफ लाइन है, प्रदेश के गुना से होते हुए, जबलपुर से होते हुए, पेंड्रा रोड से होते हुए आगे निकल रहा है। इतनी भारी बारिश हो रही है कि बाढ़ तक के हालात निर्मित होंगे, क्या कारण है इतनी ज़्यादा बारिश होने के? मेन कारण क्या है? मेन कारण तो जो लो बना हुआ है, जो लो अभी 2 दिन से चल रहा है, जो कि अभी बे ऑफ बंगाल पे था, उसके बाद कल जो उड़ीसा पे था, आज वो जो शिफ्ट होके जो है नॉर्थ छत्तीसगढ़ के ऊपर बना हुआ है। ये लो और जो ट्रफ लाइन जो प्रदेश के ऊपर से जा रहा है, यही प्रमुख कारण है जो लगातार बारिश दे रहे हैं। बारिश कहाँ पर नोट की गई है सर आने वाले 24 घंटे? अभी 24 घंटे, पीछे 24 घंटे की अगर बात करें, जो अभी तक डाटा है उसमें जैसे पचमढ़ी में 115 दशमलव कुछ है मिलीमीटर वो दर्ज किया गया। तो अभी और अत्यधिक बारिश हो सकती है प्रदेश में आने वाले समय में, अनुमान ऐसा है? बिल्कुल, जो है रेनफॉल जो एक्टिविटी अभी बनी हुई है वो देखने को मिलेगा। हालांकि हैवी रेनफॉल की वो कम हो जाएंगी, लेकिन स्कैटर्ड फॉर्मेट में रेनफॉल देखने को मिलेगा पूरे प्रदेश में। तो ये हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती जी थे, जिन्होंने बता रहे थे कि आने वाले समय मौसम कैसा रहने वाला है। अगर भारी बारिश की कई ऐसे जिले हैं, चाहे छिंदवाड़ा हो, पाढूना हो, रायसेन हो, कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर चेतावनी दी गई है। फिलहाल जिस तरह लगातार भारी बारिश हो रही है, आने वाले समय को लेकर भी मौसम वैज्ञानिक आने वाले समय को लेकर भी मौसम वैज्ञानिकों को अनुमान है कि तेज बारिश का दौर देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। उधर बारिश में राजधानी भोपाल के थानों का भी हाल बेहाल हो चुका है। बता दें, थोड़ी सी बारिश से झोला थाने में यहां पर पानी भर चुका है, जिससे पुलिसकर्मी परेशान हो गए हैं। उनको काम करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, लंबे समय से ये थाना टीन शेड में चल रहा है। इधर राजधानी भोपाल में पशु आश्रय स्थल में कई गायों की मौत हो गई है, कई गायों का इलाज भी चल रहा है। गंदगी और बदबू के बीच गौवंश आश्रय में रहने के लिए मजबूर है। बता दें, शहर और आसपास के गौशाला से बीमार गायों की राज्य पशु आश्रय स्थल में रखे जाते हैं। उनका इलाज करने के बाद वापस उन्हें भेज दिया जाता है, लेकिन बारिश और साथ ही भूसे की कमी के बीच कई गायों की मौत भी हो रही है। ये राजधानी का वही गौशाला है जहां पे क्षमता से ज़्यादा गाय रखी गई हैं, और क्षमता से ज़्यादा गाय रखने की वजह से यहाँ पे कई बीमार गाय हैं जो, और कई तो अपाहिज गाय हैं, लेकिन यहाँ पे लगातार मौत हो रही है। उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ क्षमता से ज़्यादा गाय रखी गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप इस तरफ देखेंगे कि उनको खाने के लिए क्या मिलता है। ये भूसा है, चारा है और पॉलीथीन है जो इनके पेट से निकली है। तो आप समझिए कि इनकी स्थिति क्या है। ये वही गौशाला है जो राज्य पशु चिकित्सा की निगरानी में रहता है, और ये बाकायदा आश्रय इसका नाम रखा, लेकिन आश्रय में कैसी गौवंश की स्थिति है, अपाहिज है यहाँ पे, जिन्हें समय पे इलाज भी नहीं मिल पाता, और पिछले 2 से 3 घंटे की बारिश में और इस गंदगी के बीच में ये रहने के लिए मजबूर हैं। और सबसे हैरत की बात है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि पशु आश्रय स्थल और यहाँ पे बेसहारा घायल पशु पक्षियों का चिकित्सालय भी है, लेकिन तस्वीर जो है वो आपके सामने है कि राजधानी में तमाम सारे अधिकारियों के बीच और उनकी निगरानी के बीच चलने वाला ये पशु आश्रय जो काजी हाउस कहा जाए या उनको रखने की व्यवस्था वाला इलाका जगह की कहा जाए, वहाँ की स्थिति क्या है। खाने की ना तो व्यवस्था है। अभी हम कुछ देर पहले आए तो इनको यहाँ घास दी जा रही है, जबकि ये 2 से 3-4 दिनों से बिना भोजन के यहाँ पर थे। लेकिन अब जब मामला सुर्खियों में आया है तो प्रबंधन ने गायों को और उनके गौवंश के लिए चारे की व्यवस्था कर दी है। आपने गौशाला की ये तस्वीर देख ली है कि आखिर गौवंश के नाम पर लंबा बंदरबाट होता है, लाखों करोड़ों रुपए इनके भोजन के लिए व्यवस्था की जाती है, लेकिन ये तस्वीर बताती है कि आखिर हकीकत क्या है। कैमरामैन राजा राम के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल।
और अगली खबर ना डिंडौरी से, जहां डिंडौरी में नवविवाहित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसे फांसी क्यों लगाई है, बता दें अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। इसकी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। पूरा मामला शेखपुरा थाने के पास का बताया जा रहा है। 9 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। बता दें रामेन डेका छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। डेका विश्वभूषण हरिचंदन की जगह लेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ को राज्यपाल मिलने से आरक्षण पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्यपाल ने हमेशा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। पूर्व की कांग्रेस सरकार आरक्षण की विरोध क्या करती थी? रमन सरकार में 56% आरक्षण मिल रहा था। पूर्व भूपेश सरकार ने अपनी कार्यकर्ता से याचिका दायर करवाई और आरक्षण को रुकवाया क्योंकि उनकी नीयत ठीक नहीं थी। के माननीय नए राज्यपाल जी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और जितने भी अभी तक राज्यपाल छत्तीसगढ़ को मिले, सभी ने छत्तीसगढ़ के विकास की चिंता की और कदम से कदम मिलाकर छत्तीसगढ़ के उत्थान के लिए, जनजाति वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, उद्योगों के लिए, व्यापार के लिए सभी की चिंता की। और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि हमें नए राज्यपाल अच्छे मिले हैं और छत्तीसगढ़ की प्रगति और तेजी के साथ। और इधर पीएम मोदी ने ना आज मन की बात की। मन की बात में आज 112वां संस्करण प्रसारित हुआ। बता दें रायपुर में बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और विधायक पुरंदर मिश्रा ने मन की बात सुनी। संगठन महामंत्री और विधायक के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी मन की बात सुनी। मन की बात सुनने के लिए रायपुर उत्तर विधानसभा में भी आयोजन किया गया था। मन की बात उनका प्रिय एपिसोड है। आज बूथ क्रमांक 98 में शंकर नगर मंडल में हमने आज बूथ की मन की बात सुनी। हमारे सबके सम्मानीय आदरणीय अजय जामवाल जी आए, हम उनका स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री बात को अनुसरण करके हम आगे के कार्यक्रम करेंगे। और रायपुर में बढ़ी हुई बिजली दर का विरोध अब उद्योगपति और बड़े स्तर पर करने जा रहे हैं। बता दें 200 स्टील और स्पंज के उद्योगों को बंद कराने का फैसला उद्योगपति संघ ने लिया है। पहले चरण में CSPDCL आधारित मिनी स्टील उद्योग को बंद किया जाएगा। इसके बाद से प्रदेश में 500 उद्योगों को बंद करने का फैसला संघ ने लिया है। अगर ये तमाम उद्योग बंद होते हैं तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में एक बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। छत्तीसगढ़ में 150 से 200 उद्योग है जिनके शटर डाउन होने वाले हैं और बढ़ी हुई बिजली कीमत पर तमाम व्यापारी और उद्योगपति कह रहे हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनको उद्योग अब बंद करना पड़ेगा। अनिल जी हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्यों इतना बड़ा फैसला। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जीवन का ये दूसरा या तीसरा सबसे कठिन निर्णय होगा कि सारे उद्योग बंद होना। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात क्या है, हमारा कहीं ना कहीं हम जो देश में सेकंड नंबर पर है छत्तीसगढ़ आज स्टील प्रोडक्शन पर, उस सेकंड नंबर से हम पिछड़ते हुए दिखने में भी हमको एक हमारा हौसला टूट रहा है। तो ये बहुत बड़ा निर्णय है। उद्योग की बिजली की बड़ी दरों को सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। ये इसमें सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। करीब बढ़ा है, उससे किस प्रकार का प्रभाव पड़ा? जो पहले बिजली बिल की दरें थे, अब कितना बिजली बिल आप लोगों को? पहले देखिए बिजली का रेट था 6 रुपये 10 पैसे तथा जो अब 7 रुपये 60 पैसे से लेके 8 रुपये तक का टैरिफ लग रहा है, क्योंकि उद्योगों विभिन्न प्रकार के उद्योग के कनेक्शन हैं। तो 7 रुपये 60 पैसे तो मिनिमम है, जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका है टैरिफ। आप लोग को तो नुकसान होगा ही, उद्योग डाउन होगा, लेकिन मार्केट में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट और स्टील का भी कमी जो है वो आएगी। मैं तो बता रहा हूँ, मैं पिछले 20 साल से जब से छत्तीसगढ़ बना है सारे औद्योगिक संगठनों के साथ और उद्योग चला रहा हूँ। ऐसी स्थिति ये इक्का दुक्का बार आई है। मुझे खुद डर लग रहा है इसके परिणाम पे। अगर ये उद्योग बंद का दौर अगर 15 दिन भी चला तो इसके बहुत गंभीर परिणाम आएंगे। हमको 2 साल पीछे ले जाएगा ये बंद। तो देखिए, अगर 15 दिन भी बंद रहता है तो 2 साल पीछे ये कुल मिलाकर परिणाम लेके जाएंगे, तो एक बड़ा फैसला है। और निश्चित तौर पर अगर ये उद्योग बंद होंगे तो इससे जो कई तरह की समस्या हैं वो भी खड़ी हो जाएगी और मार्केट भी लॉस पे चला जाएगा। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ रोहित मुसा, विस्तार न्यूज़ रायपुर। कवर्धा में ना शासकीय जमीन कब्जा करने का मामला सामने आया। वनांचल क्षेत्र रेंगाखार में फर्जी वनाधिकार पट्टा बनाकर शासकीय जमीन कब्जा करने को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। फर्जी रूप से वनाधिकार पट्टा बनाने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही बता दें, आरोपी फर्जी पट्टा बनवाकर ग्रामीणों से पैसा लेकर वितरण किया करता था। वही आरोपी ने 19 ग्रामीणों के नाम पर पट्टा बनाकर धोखाधड़ी की है। पुलिस ने आरोपी
देवीलाल कुशरे, रामकुमार यादव और साथ ही मन्नू लाल कुशरे के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। पंडरिया पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रवि टोंड नाम के व्यक्ति को कब्जे में लिया है और साथ ही आपको बता दें नाबालिग पीड़िता को भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। युवक ने नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने के जुर्म में यहां पर स्वीकार किया है। आरोपी को पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बिलासपुर में 70 साल पुराने दुकान से कब्जा हटाया गया है। बता दें जीत कॉन्टिनेंटल, इंडियन कॉफी हाउस और साथ ही इस तरह की 16 दुकानों ने बाउंड्री बनाई रखी थी जिसे अब हटा दिया गया है। नगर निगम बिलासपुर की टीम ने 2 दिनों में लगातार कब्जे पर कार्रवाई की है, जिसके बाद सभी अवैध दुकानों पर सरकारी बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस दौरान कुछ दुकान और लोग नगर निगम की कार्रवाई का विरोध भी कर रहे हैं और मौके पर पहुंची पुलिस की टीम के साथ विवाद भी कर रहे हैं। गरियाबंद जिले में पिछले 1 सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ 569 मिलीमीटर और बारिश दर्ज की गई है। बता दें इसमें से आधा से ज्यादा मात्रा पिछले 4 दिनों में दर्ज की गई है। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। आज जिस चीज का अंदेशा था आखिरकार वही हुआ। लगातार हमने पुल पुलिया का मांग किया लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। आज जिसके चलते ग्राम पंचायत मैनपुर कला में 31 वर्षीय युवक भूप सिंह नागेश जी का आकस्मिक देहांत हो गया। बाढ़ की वजह से कुछ लोग किस तरह से फंसे हुए हैं, उनकी दिक्कतों क्या है उसको जानने के लिए यहाँ पे नाला के पास मौजूद है। किस स्थिति देख रहे हैं आप यहाँ पे? हम जब से पैदा हुए हैं तब से यही स्थिति बना हुआ है। जब पानी गिरता है तो रातों रात एक ही रात में पूरे इतने बाढ़ आ जाते हैं कि आना जाना हमारा असुविधा होता है। इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। आखिर कब तक यहाँ की तस्वीर बदलेगी, कब इनकी किस्मत बदलेगी? केवल एक बिलाट नाला की बात नहीं है। पिछले 4-5 दिनों से देखे जाए तो हालात मैनपुर कला का भी बहुत बदतर था, जहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए लोगों को बाढ़ में पानी का सामना करके जाना पड़ा। हर सरकार को, हर नुमाइंदों को यहाँ के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उनके इलाके की तस्वीर कब बदलेगी। कैमरामैन गिरीश जगत के साथ पुरुषोत्तम पात्र, विस्तार न्यूज, गरियाबंद। और अगली खबर बलरामपुर से है, जहां बलरामपुर जिले में हिरण को मारकर खाने वाले 2 आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के गमरिया गांव में बता दें कोटरी का ये मामला बताया जा रहा है। छापेमारी के दौरान हमले में इस्तेमाल किए गए टांगी कोटरी का सर साथ ही खाल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। दोनों आरोपी अशोक कोरबा और श्रीराम कोरबा को गिरफ्तार कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई कर यहाँ पर की जा रही है। वन्य प्राणी कोटरी का अवैध रूप से शिकार किए थे, उसमें मुख्य 2 आरोपी थे। उनके पास पूरा बरामद हुआ है। उनका जो कहना चाहिए मटेरियल है, मांस काटा हुआ था और खाल, चमड़ी और सिर सभी बरामद उसी का हुआ है। हथियार में कुछ नहीं है। हथियार में 2 टांगी है, एक पसूल है, एक चाकू है। अंबिकापुर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने 6 बुलडोजर के साथ कार्रवाई की। शहर के रिहायशी इलाके नमना कला में अवैध कब्जे के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। होटल मिलन जोन समेत 70 डिसमिल में बुलडोजर पर एक्शन किया गया। वहीं आपको बता दें इस दौरान जिले भर के राजस्व अधिकारी और नगर निगम अमला मौजूद रहा। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार नगरीय निकाय के वार्डों में जन समस्या शिविर पखवाड़े का आयोजन कर रहा है। इस दौरान खैरागढ़ जिला साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर मंडल अध्यक्ष हर्षवर्धन वर्मा ने खैरागढ़ नगर पालिका पर आरोप लगाया है। ये आरोप वार्ड नंबर 1 और 2 में देर रात में मुनादी कराए जाने की जानकारी देने को लेकर लगाया गया है। तो जन समस्या निवारण शिविर जो लगा है ये वार्ड नंबर 1 और 2 के लिए था, जबकि इस शिविर की जानकारी पहले से आम जो वार्ड वासियों को मिल जाना चाहिए था, लेकिन इन लोग वार्ड में मुनादी 10:30 बजे रात में कराए हैं, तो किसी को पता नहीं था। सब खेत चले गए हैं। कुछ लोग आ रहे हैं जो घर में थे, बाकी वार्ड के किसी भी लोगों को पता नहीं है कि यहाँ शिविर लग रहा है करके। नहीं, मुनादी कराया गया है। इसके साथ साथ ही पेपरों में, समाचार में भी पेपरों में प्रकाशन कराया गया है ना। नियमित रूप से मुनादी कराया जा रहा है, तो हमारे संज्ञान में नहीं है भाई। सब नियमित रूप से हमारे द्वारा मुनादी कराई जा रही है और समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया है, समाचारों में भी आ गया है।
खैरागढ़ सरकारी अस्पताल में बीते शाम बेमेतरा जिले से सर्पदंश का मामला सामने आया। एक युवक की सांप काटने की वजह से इलाज के दौरान मौत हो गई थी। साजा थाने के अंतर्गत ग्राम सुअरतला निवासी प्रदीप पारधी को जहरीले सर्प ने कपड़े सुखाने के दौरान काट लिया था। परिजनों ने अंधविश्वास के कारण झाड़ फूक के नाम पर प्रसिद्ध ग्राम पेंड्रावन उसे लेकर पहुंचे थे, जहां पर मृतक की हालत और बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन नजदीकी सिविल अस्पताल खैरागढ़ लेकर उसे पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। बलौदा बाजार में अपराधियों के हौसले बुलंद है, अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल भाटापारा के हेमू कल्याणी वार्ड टेवूराम कॉलोनी में चोरों ने जमकर लूटपाट मचाई है। घर में सो रहे बच्चों के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था और दूसरे कमरे में रखी अलमारी से सोना चांदी समेत लगभग 20 लाख रुपए लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। पूरे देश में जोरदार बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो बता दें बारिश कहर बरपा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में तो हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बारिश ने प्रशासन के कामों की पोल खोलना शुरू कर दी है। बता दें हम बात कर रहे हैं महासमुंद की, जहां के ग्राम बमहनी चिगरौद में जोड़ने वाला सीतली नाला पर बना पुल जो है वो मानसून की पहली बारिश में जर्जर हो गया। पुल के एक छोर से दूसरे छोर तक तकरीबन 1 फीट के गड्ढे बन गए हैं, जिस पर आवागमन करना खतरे को आमंत्रित कर रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करने को मजबूर है। यहाँ पहली बारिश में इस हालत में है कि ये पूरा पुल टूटा हुआ है और ये अभी का नहीं टूटा है, 2-3 साल हो गया इसको टूटा हुआ। और ये PWD वाले आते हैं खाना पूर्ति करने, थोड़ा बहुत बजरी गिट्टी डाल के चले जाते हैं। चाहते तो इन लोग मतलब गर्मी में इसको रिपेयर कर सकते थे, तो कुछ दिन सब क्रॉस कर रहे थे तो मैं कोशिश किया कि मैं भी निकल जाऊं, लेकिन ये जो साइड वाला एरिया है जो आप देख रहे हैं वो मतलब पानी का दबाव इतना ज़्यादा था कि 2 आदमी पकड़ के खींचे तब कहीं जाके बचा था। ये स्थिति भवाया है यहाँ, ध्यान देना चाहिए।